भारत माता की, भारत माता की। बालार ऋषि के तपोभूमि और महाराजा सुहेलदेव के युद्ध स्थली बहराइच स्वतंत्रता के अमर सेनानी राजा देवभक्त सिंह का जन्मभूमि गोंडा, महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती और मां पाटेश्वरी देवी का पुण्य भूमि बलरामपुर के लोगन का हमार कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो मुझे पहुंचने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि मैं आज नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में था और मणिपुर से आते थोड़ा समय हो गया, तो इसलिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये जो दृश्य मैं देख रहा हूं, कहीं पैर रखने की भी जगह रखी है कि नहीं? और जितने लोग यहां हैं, मैं उधर बाहर देख रहा हूं, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग आज यहां दूसरे जिलों से भी एक तो यहां मौजूद है, बाकी लोग वर्चुअली और जिलों में भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सबको भी यहां से प्रणाम करता हूं। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी गौर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का कोना कोना शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से भरा हुआ है। हमारी मिट्टी ही हमारे मिजाज को तय कर देती है। हमारी मिट्टी ही हमारा व्यक्तित्व रच देती है। जिस धरती पर हम हैं, ये धरती ही महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम की महक लिए हुए है। पिछले वर्ष मुझे उनके स्मारक के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला। इस स्मारक में उनकी भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। साथियों, आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो,
चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सहलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। आप देखिए, स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जरा जोर से बताइए। ढीला ढाले मास्टर जी हो तो बच्चों को पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है क्या? माँ भी चाहते हैं ना कि टीचर मजबूत होना चाहिए। चाहते कि नहीं चाहते? आपके इलाके में दरोगा भी बिल्कुल ढीला ढाला हो तो किसी को पसंद आता है क्या? दरोगा भी मजबूत चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। साथियों, हमने तमाम संघर्षों से लोहा लेते हुए आजादी से यहां तक का सफर तय किया है। हर भारतीय का ध्येय एक विकसित समृद्ध भारत है। इस समृद्ध भारत के लिए उत्तर प्रदेश का समृद्ध होना, उत्तर प्रदेश का विकसित होना उतना ही जरूरी है। आज हम सभी आपके सामने इसी महायज्ञ के लिए आपका सहयोग मांगने आए हैं। उत्तर प्रदेश आज विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उसमें डबल इंजन की सरकार उतनी ही जरूरी है। साथियों, मैंने 2014 से लेकर 2017 तक इन गौर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए गौर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती है। 2017 से पहले बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के लोगों ने भी बहुत भेदभाव झेला था कि नहीं झेला था? आपके साथ भेदभाव होता था कि नहीं होता था? अब योगी जी की सरकार पिछले 5 सालों से हर वो प्रयास कर रही है जो आपके जीवन में
सहूलियत ला सकें, जो गरीब को सम्मान दे सके। और निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी बाधा थी यूपी की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था। बीते 5 साल में भाजपा सरकार यहां की कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आई है। वो जो आपके हक की जमीन पर बैठे थे, वो जो आप पर भय बनाकर बैठे थे, वो जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां परेशान थी, वो सब आज काबू में है। लेकिन अभी ये पूरी तरह न सुधरे हैं न समझे हैं, वो मौके की तलाश में है। अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो उनकी जान में जान आ जाएगी। आने देना है क्या? आने देना है क्या? भाइयों बहनों, ये जो समझ नहीं रहे हैं, अभी भी सुधरे नहीं हैं, अभी भी आखिरी सांस ले रहे हैं और बदले का भाव लेके बैठे हैं, उनको दोबारा खड़े नहीं होने देना है। साथियों, भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से अब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल दूर हो रहा है। और डर उनको लग रहा है जो दशकों तक निर्दोषों को डराते रहते थे, वो आज डर के मारे कांप रहे हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं। आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार स्कूलों की स्थिति सुधार रही है। आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है, नए इंजीनियरिंग संस्थान बना रही है, आईटीआई पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ा रही है। आप अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार मुद्रा योजना के जरिए आपको बैंकों से आर्थिक मदद दे रही है। स्टार्टअप योजना के जरिए आपको पैसा दे रही है। आप चाहते हैं कि इलाज पर खर्च कम हो, बेहतर इलाज की सुविधा मिले, इसलिए भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। गांव देहात में भी हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनवा रही है। सामान्य मानवी के जीवन के हर पड़ाव, उसकी हर जरूरत, उसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार योजनाएं लागू कर रही है। और ये सब काम बिना भेदभाव हो रहा है, बिना तुष्टीकरण किए हो रहा है। और यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि गरीब के घर में अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती है। पैसे की कमी तो गरीब के जीवन पर दोहरा संकट ला देती है। गरीब की इसी तकलीफ को समझते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी। और हमने प्रीमियम कितना रखा था? एक योजना के लिए सिर्फ 90 पैसे, यानी एक चाय की कीमत से भी बहुत कम, एक कप चाय से भी कम कीमत में रोज का 90 पैसा आपका बीमा उतारना। और दूसरी योजना के लिए हमने इन्हें कहा कितना था? 1 महीने का 1 रुपया, 1 महीने का 1 रुपया। इन योजनाओं के माध्यम से हमने गरीब को 2-2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर दिया। 2-2 लाख रुपया। आज यूपी के 4.5 करोड़ से ज्यादा मेरे गरीब भाई बहन इस योजना से जुड़े हुए हैं। और आपको खुशी होगी, इस सुरक्षा की वजह से भी यूपी के गरीब परिवारों को बीते वर्षों में करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए की मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है। 1,000 करोड़ रुपया। हमारी सरकार संकट के समय कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि गरीब परिवार का संबल बन करके खड़ी रहती है। भाई और बहनों, गरीबों के लिए सरकार की इसी संवेदनशीलता को आपने इस कोरोना के काल में भी देखा है, महसूस किया है। हम सबको पता है पूरी दुनिया में कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई है। 2 साल हो गए। पूरी मानव जात, दुनिया का हर देश, अमीर हो गरीब हो, हर कोई 100 साल की ये भयंकर बीमारी के चपेट में आया हुआ है। ये संकट हमारे देश पर भी बहुत गहरा, लेकिन ऐसे संकट के समय हमारी सरकार हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठी। क्या करे, पूरी दुनिया में हुआ है, ये तो वायरस है, आने ही वाला है। हम रोते नहीं रहे, बैठे नहीं रहे। हमने एक के बाद एक इस समस्या के सामने रास्ते खोजते रहे, देश के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लगे रहे। ऐसे कालखंड में कोई भी गरीब भूखा न रहे, किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब का संतान रात को भूखे पेट सो न जाए, इसलिए हमारी सरकार अन्न के भंडार खोल दिए। दोस्तों, अन्न के भंडार खोल दिए। पूरे देश में, दुनिया को भी अचरज होता है, 80 करोड़ लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त में राशन मिल रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, 15 करोड़
लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचा है। भाइयों बहनों, गरीब आज भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसी संकट के समय हमारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी गरीब, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, अमीर हो या गरीब हो, उच्च मध्यम वर्ग हो या निम्न मध्यम वर्ग हो, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी वैक्सीन से छूट ना जाए। आप सबको वैक्सीन लगा है, टीका लग गया है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप मुझे बताइए, आपको टीका लगाने के लिए एक नया पैसा भी खर्चा करना पड़ा क्या? जोर से बोलिए ताकि ये जरा गौर परिवारवादियों को पता चले। कोई खर्चा आया क्या? कोई आपको पैसा देना पड़ा क्या? एक भी रत्ती रुपया देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, इतना बड़ा सेवा काम, इतना बड़ा देश और इतने कम समय में, लेकिन इन गौर परिवारवाद लोगों ने देश की जनता को गुमराह करने के लिए, आपको बहकाने के लिए दिन रात नए नए मनगढ़ंत तर्क दिए, अफवाहें फैलाई, भ्रम फैलाई।